एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का बिजनेस स्टडीज का लेसन 7 डायरेक्टिंग जिसका हिंदी उत्तर निर्देशन का पार्ट 23 को कवर करेंगे। और पार्ट 1 से लेकर पार्ट 22 तक का वीडियो मैंने पहले ही यूट्यूब पर अपलोड कर रखी हूँ। तो आज के इस वीडियो में हम लोग संदेश वाहन की विशेषताएं अथवा प्रभावी संदेश वाहन के आवश्यक तत्व के बारे में डिस्कस करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड कम्युनिकेशन और एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो संदेश वाहन या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड उसको जो फीचर्स और उसका जो ये है कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको मतलब फाइंड आउट करने मतलब बनाने से पहले उसका आपका डेफिनेशन और मीनिंग समझना बहुत ही आवश्यक है। तो संदेश वाहन का मीनिंग एंड डेफिनेशन को समझने के लिए आप लोग को पार्ट 22 वाला वीडियो देखकर आइए, जो कि इस वीडियो का इस चैप्टर का प्रीवियस वीडियो है। तो आप लोग पहले वो देखें ताकि आप लोग को संदेश वाहन की विशेषताएं अच्छी तरह से समझ में आ सके और आप लोग इजिली समझ सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक नम्र निवेदन करना चाहूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल पर नए हैं तो आप लोग मेरे चैनल पर लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग के ही हेल्प से मैं आगे बढ़ सकती हूँ। और आप लोग देख सकते हैं कि मैं इस वीडियो को बनाने में कितना मेहनत लगता है। इसको मैं पहले दो घंटा पहले मैं इसको प्रिपेयर करती हूँ, इसको डेकोरेट करती हूँ, उसके बाद आप लोग वीडियो बनाते हैं, उसके बाद अपलोड करती हूँ यूट्यूब पर। तो बहुत अच्छा खासा टाइम लग जाता है मेरा 2 से 3 घंटा, क्योंकि इसको अच्छे से लिखने से और सजाने से उसके बाद अपलोड करने में अच्छा टाइम लग जाता है। तो आई होप आप लोग मेरे इस हार्डवर्क का अच्छा रिजल्ट देंगे और अच्छा रिस्पॉन्स देंगे, जिससे कि मैं मोटिवेट होकर और आप लोग के लिए इससे भी अच्छे अच्छे वीडियो अपलोड कर सकूँ। थैंक यू सो मच। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो संदेश वाहन की क्या क्या विशेषताएं होती है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संदेश वाहन की सतर्कता केवल समाचारों के आदान प्रदान में निहित नहीं है, अपितु संदेश के प्राप्तकर्ता पर इससे हुए प्रभाव पर निर्भर करता है। कहने का मतलब कि हम लोग संदेश वाहन का मीनिंग डिफरेंस क्या समझते हैं कि संदेश वाहन एक ऐसी प्रणाली है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति ये इन्फॉर्मेशन का ट्रांसफर होता है और वो उसको अच्छी तरह समझ सके और जान सके और उस पर अमल कर सके। इसी को हम लोग संदेश वाहन की प्रक्रिया कहते हैं। तो संदेश वाहन सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है कि सिर्फ विचारों का आदान प्रदान कर दिए, विचारों का विनिमय कर दिए और बस संदेश वाहन प्रक्रिया कंप्लीट हो गया, ऐसा नहीं है। संदेश वाहन जो प्राप्त करता है अर्थात जो रिसीव करता है संदेश को, जो इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है, उन पर निर्भर करता है कि वो किस हद तक उसको उस पर अमल करता है और उसके अनुसार कार्य करता है, उसके अकॉर्डिंग ही अपना जो गोल है उसको फुलफिल करता है। जब कोई संदेश किसी व्यक्ति तक पहुंचाया जाता है तो उसका निश्चित उद्देश्य होता है, ठीक है। जब कोई भी संदेश या कोई भी इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंचाता है किसी व्यक्ति तक, तो उनका कुछ ना कुछ फिक्स्ड गोल होता है, कोई ना उसका फिक्स्ड पर्पस होता है। यदि संदेश इस प्रकार से प्रस्तुत किया गया है कि जिससे इस उद्देश्य की पूर्ति हो जाए तो हम इसे प्रभावी संदेश वाहन कहेंगे। इनकी प्रभावी संदेश वाहन अर्थात इफेक्टिवली कम्युनिकेशन किसके कहेंगे कि संदेश इस बात से प्रस्तुत किया गया हो ताकि जो हम लोग का जो उद्देश्य निश्चित वो पूरा हो जाए, तो समझें कि वो प्रभावी संदेश वाहन है। अर्थात संदेश का आदान प्रदान करना ही पर्याप्त नहीं है, सिर्फ संदेशों का आदान प्रदान करना ही पर्याप्त नहीं है। करने का मतलब कि मतलब उस तक ही सीमित नहीं करना है, बल्कि आदान प्रदान करने के पश्चात उनको समझना है, विचारना है और प्लस में उन पर अमल भी करना है, उसके अकॉर्डिंग कार्य भी करना है, ताकि जो लक्ष्य है वो इफेक्टिवली अचीव हो सके और हम लोग का जो इफेक्टिवली कम्युनिकेशन का जो ये प्रोसेस है वो अच्छी तरह से कंप्लीट हो सके। तो फिर से कह रहे हैं कि हाँ, उद्देश्य की पूर्ति हो सके। इसके लिए निम्नलिखित तत्वों को पर ध्यान देना आवश्यक होगा। तो हम लोग तत्वों के बारे में जानेंगे था, तो हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट लिखना स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग इसका मीनिंग और डिफरेंस समझ गए ना, तो आप लोग इसका बस पॉइंट याद कर लीजिएगा ना, तो आप लोग खुद से बना कर लिख सकते हैं, क्योंकि आप लोग में इतना स्किल और इतना मतलब है, मतलब ये कैपेसिटी कि आप लोग खुद से लिख सकते बनाकर, अगर आप लोग अच्छे से पढ़ते आए हो तो संदेश को पहला है स्पष्ट, संक्षिप्त एवं परिपूर्ण कथन। यानी कि जो संदेश है वो स्पष्ट होना चाहिए, ठीक है, और संक्षिप्त हो, शॉर्टकट होना चाहिए, ताकि किसी को समझने में व्यक्ति को आसानी हो सके। ये नहीं कि लॉन्ग कट पूरा हो गया और वो बेचारा को उसको समझा दिए तो उसको अच्छा समझ में ही नहीं आ रहा है, ठीक है। और परिपूर्ण होना चाहिए, इनकम्प्लीट होना चाहिए। ये नहीं कि आधा अधूरा इन्फॉर्मेशन दे दिया और वो बेचारा उसी के अकॉर्डिंग कार्य कर रहा है, जिससे कि वो उसका जो गोल है वो भी अचीव नहीं हो पा रहा है और संस्था का जो लॉस का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए जो संदेश है वो स्पष्ट होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए, शॉर्टकट होना चाहिए और परिपूर्ण होना चाहिए। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंचाना चाहिए, ऐसा नहीं कि आधा अधूरा होना है, ठीक है। तो कह रहा है संदेश को प्रभावी बनाने के लिए यह आवश्यक है कि यह स्पष्ट, सीधे और संक्षिप्त कथन के रूप में प्रेरित किया जाए। यानी कि संदेश को इफेक्टिवली परफॉर्म करने के लिए उसको स्पष्ट, सीधा और संक्षिप्त होना बहुत ही आवश्यक है, तभी वह अपना काम मतलब जो संदेश वहन की प्रक्रिया है वो अच्छी तरह से कंप्लीट हो पाएगी और जो संस्था को जो गोल है वो अचीव हो पाएगा, ठीक है। फिर सेकंड जो पॉइंट है शालीनता। संवादों को प्रभावात्मक बनाने के लिए यह
प्रभावत्मक बनाने के लिए आवश्यक है कि यह शिष्ट, मधुर एवं शालीन हो। इनकी मतलब जब संवाद होता है, मतलब एक दूसरे व्यक्ति के बीच ये कन्वर्सेशन होता है, तो यह आवश्यक है कि वो जो थी बात हो वो मतलब मधुर हो, शालीन हो और उनमें शांत भावना हो, ठीक है। विनम्र भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए, किंतु इसका तात्पर्य यह नहीं, कदापि नहीं कि इससे अभिष्ट प्रभाव ही उत्पन्न ना हो। कहने का मतलब कि विनम्र भाषा का प्रयोग होना चाहिए, उसमें कटु शब्द नहीं प्रयोग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि झगड़ा लाए टाइप का एकदम पूरा वर्ड बोल रहे हो, वैसा लैंग्वेज बोल रहे हो, वैसा नहीं, ठीक है। इसमें एकदम विनम्र और एकदम मधुर आवाज होना चाहिए, ठीक है। और इतना भी नहीं कि हाँ उस पर कोई इफेक्टिव नहीं पड़े, इतना भी मधुर नहीं कि उस पर कुछ इफेक्ट नहीं पड़े, वो अपना कार्य कंप्लीट करे नहीं, वो अच्छा तरह से बस सुन ले, बस इग्नोर मार दे, ठीक है। मतलब दोनों के बीच बैलेंस, नहीं ज़्यादा मधुर बोलना है और ना ही ज़्यादा कड़क बोलना है, ठीक है। मतलब बीच में बैलेंस बना कर बोलना, ताकि वो अपना काम भी अच्छी तरह से कर सके और उसको सुनने में भी अच्छा लग सके, ठीक है, जो दूसरा पर्सन जो उन जानकारी को रिसीव कर रहा है। वक्तव्य की यथार्थता बनाए रखने के लिए यदि भाषा में कुछ कठोरता भी लानी पड़े तो यह परिस्थिति के अनुकूल ही होगा। मतलब कहने का मतलब है कि हम जो मतलब ये इन्फॉर्मेशन दी गई है उसको सत्य बनाने के लिए, उसको मतलब प्रूफ करने के लिए, मतलब हो सकता है कि उसको कठोर भाषा का कभी प्रयोग करना पड़े, मतलब कंडीशन के अनुरूप या फिर मतलब सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो ऐसा नहीं कि उनको बुरा मानना चाहिए, उनको उसके अकॉर्डिंग कार्य करना चाहिए। उदाहरणतः यदि कर्मचारी, मतलब एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं कि यदि कर्मचारी समय पर दफ्तर नहीं पहुंचते, ठीक है, तो उन्हें अगर कर्मचारी समय पर दफ्तर नहीं पहुंचते हैं और उन्हें कई बार इसके लिए समझाया जा चुका है और उन्हें कठोर भाषा का चेतावनी देना आवश्यक हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कर्मचारी समय पर दफ्तर नहीं पहुंचते हैं, संस्था में नहीं पहुंचते हैं, तो उन्हें कितना बार समझाया जा चुका है कि आप टाइम पर आइए और टाइम से जाइए। तो अगर वो ऐसा नहीं मान रहे तो उनको कठोर भाषा का उपयोग वहाँ पर करना पड़ता है, तभी वो जो संस्था का जो गोल है वह इफेक्टिवली एंड इफिशियंटली अचीव हो सकता है। नहीं तो जो वर्कर्स है वो लेट आएंगे और अपना काम अच्छी तरह से नहीं कर सकेंगे, जिससे कि बिजनेस को लॉस होगा। किंतु ऐसे अवसरों पर भी शिष्टता अश्लीलता क्षम्य नहीं है। थर्ड पॉइंट है आदर्श व्यवहार प्रस्तुत करना, यानी कि एक आइडियल बिहेवियर का प्रस्तुत करना, ठीक है। संदेश वाहन उचित आदर्श प्रस्तुत कर अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। संदेश वाहन को आदर्श को प्रस्तुत कर एक अधिक इफेक्टिवली बनाया जा सकता है। अंग्रेजों क्या चीज है, अंग्रेजी की यह कहावत है कि एग्जाम्पल इज बेटर देन परसेप्ट परसेप्ट कर है कि इस संबंध में ही सही सही लागू होती है। यानी कि यदि हम चाहते हैं कि कर्मचारी के निर्देशित नियमों का उचित रूप से पालन करें, तो उन नियमों का स्वयं पालन कर हमें आदर्श सिस्टम प्रस्तुत करना चाहिए, ठीक है, दृष्टांत प्रस्तुत करना चाहिए। कहने का मतलब है कि पहले जो वर्कर्स है, जो मतलब ये सुपरवाइजर है, उनको पहले मतलब अपना कार्य करके अमल करना चाहिए, ताकि जो एग्जाम्पल एक सेट हो जाए और जिससे कि जो वो उनके लिए आदर्श हो जाए और उसके अकॉर्डिंग उसके बताए गए रास्ते पर वो चल सके वर्कर्स। फोर्थ पॉइंट पारस्परिक सहयोग। संदेश वाहन के प्रभावी होने के लिए यह भी आवश्यक है कि संदेश देने वाले और संदेश प्राप्तकर्ता के मध्य मिलकर संदेश अनुकूल कार्य करने की भावना हो, ठीक है। कह रहे हैं फिर पांचवा समुचित संप्रेषण विधि। संदेश की भाषा कितनी ही मधुर या शालीन हो, यदि संप्रेषण विधि अभद्र हो तो इससे भी संदेश प्रापक आत्मसम्मान के ठेस पहुंचने का भय है और तब संदेश वाहन के प्रयोजन की ही असफल हो जाएगा। संदेश संवाद संप्रेषण की कोई एक निर्धारित विधि नहीं है, ठीक है। फिर कह रहा है कि छठा पॉइंट संदेश वाहन निरंतर हो, यानी कि संदेश वाहन जो है वो किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत वो कंटिन्यूसली जारी रहे, कभी स्टॉप ना हो। संदेश वाहन संबंधित पक्षों के बीच निर्बाध गति से सतत चालू रहना चाहिए, जिससे कि निरंतर विचारों के आदान प्रदान का लाभ प्राप्त हो सके और संदेश वाहन प्रणाली तभी सफल प्रचलित हो सकती है। आई होप आप लोगों की वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।